हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। और फर्स्ट पार्ट में हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1 और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना हो तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर की बेसिक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को एक नाम दे देंगे। लेट पी, हमने पी उस पॉइंट को नाम दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,3। दूसरा पॉइंट होगा क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1। अब हमें पी और क्यू के बीच का, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब हम यहाँ पर पी क्यू लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हम पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पी क्यू लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर क्यू पी भी लिख सकते हैं, क्यू को पहले पी को बाद में। ये सब चीज़ें हमने आपको बेसिक वीडियो में सिखाई हुई हैं। तो वहाँ पर हमने बेसिक वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि अगर आप पी क्यू लिखते हैं तो जो पहले लिखा गया है जैसे पी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे और बाद में क्या लिखा गया क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर p पहले है तो x1 की वैल्यू क्या होगी, ये वाली 2, और y1 की वैल्यू ये 3, और q बाद में लिखा गया है तो x2 की वैल्यू क्या होगी, ये x2 की वैल्यू होगी 4 और ये y2 की वैल्यू होगी 1। और ये है डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इज इक्वल टू, ये रूट बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस उसके बाद ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर x1, x2, y1, y2 की वैल्यू रख देंगे तो हमें पी क्यू की लेंथ मिल जाएगी। आप इसे पी क्यू की लेंथ कहिए या पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कहिए, बात एक ही है। अब ये पी क्यू इज इक्वल टू, ये रूट जैसे था रूट लगाया, x2 क्या है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 और ये स्क्वायर आ गया, प्लस में y2 क्या है 1 माइनस का साइन और y1 क्या है 3, 1 माइनस 3 और ये स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर रूट के अंदर ही चलेगा, प्लस का साइन 1 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा -2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का साइन, देखिए माइनस का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा +4, तो 4 + 4 आ गया। अब 4 + 4 क्या होता है 8, तो यहाँ आपको क्या मिला √8। अब इसको आप थोड़ा सा आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू रूट लगाएंगे 8 के प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए 2 × 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन गया तो ये पेयर क्या करेगा, ये रूट को ब्रेक करेगा और बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा इधर से, तो ये 2 बाहर आ गया, रूट लगाएंगे और ये वाला 2 अकेला रह गया तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो पी क्यू की जो लेंथ है या फिर पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2√2। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5,7, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1,3। हम पहले पॉइंट को नाम दे देते हैं P, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5,7 एंड Q नाम दिया इस पॉइंट को जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1,3। अब यहाँ पर हमने क्योंकि PQ लिखा है तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे ये दोनों, और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो x1 क्या होगा -5, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ऐसे यहाँ पर ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो x1 क्या है -5, y1 क्या है 7, x2 क्या है -1, y2 क्या है 3। अब हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में किया था। पी क्यू इज इक्वल टू रूट लगाएंगे ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस का साइन ब्रैकेट में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, रूट ऐसे का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। अब x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हमने -1 लगाया, फिर ये माइनस का साइन आया। अब x1 की वैल्यू है -5, तो यहाँ ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, इसी वजह से यहाँ ये बिग ब्रैकेट भी आया है। बिग ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि अंदर भी एक ब्रैकेट आया है। तो x2 की वैल्यू रखी -1, ये माइनस का साइन, x1 की वैल्यू है -5, तो इसको आपको ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा।
अब यहाँ होगा क्या, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट भी लगा। फिर ये प्लस का साइन, y2 की वैल्यू कितनी है 3, फिर ये माइनस का साइन, y1 की वैल्यू 7 है और ये स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। अब -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +5 हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है एज इट इज़ रहेगा। प्लस का साइन, 7 - 3 करेंगे 4, बड़े नंबर का साइन माइनस तो -4 आएगा और उसके ऊपर स्क्वायर। अब देखिए 5 - 1 करेंगे 4, 4 का स्क्वायर प्लस का साइन, -4 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 16 आएगा, तो +16 आया। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 16, अब रूट तो चल ही रहा है, रूट के अंदर 16 + 16 यानी कि 32। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। अब यहाँ पर ये पेयर बना 2 का और ये पेयर बना, तो एक 2 तो यहाँ से बाहर आ गया, एक 2 यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ से जो 2 आया वो लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ से जो 2 बाहर आया वो लिखा और ये वाला 2 अकेला रह गया तो ये रूट के अंदर ही आएगा। 2 × 2 = 4, साथ में ये √2, तो पी क्यू की लेंथ या पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया है, 4√2। थर्ड पार्ट में हमें जो पहला पॉइंट दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स है a, b और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -a -b। तो यह याद रखिएगा, ये पहली वाली वैल्यू x की वैल्यू होती है और दूसरी y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो पहले पॉइंट को नाम दे दिया p, लेट p जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b एंड q के कोऑर्डिनेट्स है -a -b। अब हमें p q का डिस्टेंस पता करना है, क्योंकि यहाँ हम p q लिख रहे हैं तो p के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो x1 क्या होगा, ये वाली वैल्यू a, y1 क्या होगा, ये वाली वैल्यू b, ऐसे x2 क्या होगा, ये वाली वैल्यू -a, y2 क्या होगा, ये वाली वैल्यू -b। यहाँ हमने लिखा pq = और ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, रूट लगाया, ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन, फिर ये ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें pq की लेंथ पता चल जाएगी या pq का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो x2 - x1 है, x2 की वैल्यू क्या है -a, वो लिखा, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू a है तो वो लिखी, ठीक है, और ऊपर ये स्क्वायर है, प्लस का साइन, y2 की वैल्यू यहाँ से लिखी -b, फिर ये माइनस का साइन, y1 की वैल्यू है b तो -b का होल स्क्वायर। अब ये -a और -a इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2a, ये स्क्वायर एज इट इज़, प्लस का साइन, -b और -b को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2b और ये स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है हमारा, तो -2a का जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा 4a²। तो इसका स्क्वायर करने पर हमें मिला 4a², रूट के अंदर आ रहा है सब कुछ ये, प्लस का साइन। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b² हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इन दोनों में से हमने 4 यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये ये ब्रैकेट लगाएंगे, रूट के अंदर है, यहाँ से बचा a² प्लस का साइन, यहाँ से बचा b²। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 तो पेयर बन गया तो वो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर ये a² प्लस ये b²। तो PQ की जो लेंथ, PQ का जो डिस्टेंस हमें मिला वो कितना मिला, 2 √a² प्लस b²। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंड 36, 15 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और हमें इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक तो ये चीज़ हो गई, उसके बाद कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अगर आप इसी चैप्टर में सेक्शन 7.2 पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें 2 टाउन्स दिए गए हैं, टाउन A और टाउन B, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अब हमें कहा गया क्या हम इसको सोल्व करने के बाद, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करने के बाद, क्या सेक्शन 7.2 में जो 2 टाउन्स दिए गए थे, टाउन A और टाउन B, क्या उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जब आप सेक्शन 7.2 में जाएंगे इसी चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको जो 2 टाउन्स दिए गए हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस की बात हो रही है, उन 2 टाउन्स के कोऑर्डिनेट्स आपको यही सेम दिए गए हैं। एक टाउन A है जिसका 0, 0 वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है और दूसरे टाउन के है 36, 15। तो जब हमें इसका आंसर मिल गया तो यही आंसर टाउन A और टाउन B के बीच के डिस्टेंस का भी होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो दोनों में ही सेम दिए गए हैं। तो हमें इसका आंसर निकालना है और वही सेम आंसर उन 2 टाउन के बीच के डिस्टेंस को भी दिखाएगा।
तो यहाँ हम इन दो पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 36,15। अब यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। अब क्योंकि हम PQ लिख रहे हैं तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0, y1 यहाँ से आ गया 0, x2 ये वाली वैल्यू 36 और y2 ये वाली वैल्यू 15। अब हमने लिखा PQ इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में लिखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट लगाया, x2 की वैल्यू अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 36 माइनस का साइन, x1 की वैल्यू 0 ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन ब्रैकेट में, y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस का साइन, y1 की वैल्यू 0 इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब 36 माइनस 0 तो 36 ही होता है, प्लस का साइन 15 माइनस 0 15 ही होता है। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा, प्लस का साइन 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1521। अब हमें 1521 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, जो अभी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। वैसे हमने आपको ये 8th क्लास में 9th क्लास में सिखाया हुआ है, तो इसको अभी मैं दोबारा सिखा दूंगा। इसका आंसर आपको मिलेगा 39, यानी 1521 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा 39। तो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना आ गया 39, और यही आंसर उस सेक्शन 7.2 में टाउन ए और टाउन बी के बीच के डिस्टेंस को भी दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इज़ ऑल्सो 39 किलोमीटर, क्योंकि यही कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर भी यूज़ हुए हैं। तो अगर पी क्यू का डिस्टेंस 39 है तो टाउन ए और टाउन बी के बीच का डिस्टेंस 39 किलोमीटर होगा। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि ये 1521 का स्क्वायर रूट 39 कैसे आया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये मेथड हमने आपको छोटी क्लासेस में सिखा रखा है। इस तरीके से आप ये 1521 लिखेंगे और यहाँ पेयर बनाएंगे, ये 2 डिजिट्स का पेयर, ये 2 डिजिट्स का पेयर। अब यहाँ पर देखिए, अब जो डिजिट यहाँ आएगी वही डिजिट आप यहाँ लिखेंगे। जैसे 1 है तो 1, 1 इंटू 1 इस तरीके से देखते हैं, 2 इंटू 2 4, या 3 इंटू 3 9, या 4 इंटू 4 16। 4 इंटू 4 करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 इधर 3 इधर, 3 3 जा 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा 6। अगला पेयर उतार लीजिए 21 का, इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, 3 + 3 क्या हो गया 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब यहाँ पर हमें 621 को काटना है, तो इसके एंड में देखिए क्या है 1 है। 1 कब आता है, सेम डिजिट्स को देखिए जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आता है। एक तो 1 इंटू 1 1 होता है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 81, तब भी एंड में 1 आता है। तो यहाँ पर या तो इसके आगे 1 आएगा, और अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा, या फिर इसके आगे 9 आएगा। अगर आप यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ भी 9 आएगा। अब यहाँ अगर आप 1 लिखते हैं तो ये बन जाएगा 61, और यहाँ भी 1 आएगा। 61 1 जा 61, हमारा पर्पस सोल्व नहीं होता। लेकिन 9 लिखिए इधर 69, यहाँ पर भी 9 आया। अब 69 इंटू 9 कीजिए, 9 9 जा 81, उसका 1 आया, 8 कैरी लिया, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 करेंगे 62। देखिए 621 सेम आ गया, ये पूरा कट गया, क्या बचा 0। अब ये जो यहाँ पर आपको ये 39 मिला, यही इस 1521 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर 1521 का स्क्वायर रूट हमने 39 लिखा, और यही दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें बताना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। ये इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है, फिर BC की लेंथ फाइंड करनी है, और फिर AC की लेंथ फाइंड करनी है। और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि अगर किन्हीं 2 लेंथ को ऐड करके थर्ड लेंथ के इक्वल उसका आंसर आता है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। लेकिन अगर किन्हीं भी 2 साइड्स को या 2 लेंथ को ऐड करके तीसरे लेंथ के इक्वल उसका आंसर नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। तो हम इनको एक नाम दे देंगे ABC करके, फिर AB फाइंड करेंगे, फिर BC फाइंड करेंगे, फिर AC फाइंड करेंगे, और फिर इस चीज़ को चेक करेंगे क्या किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल है, या किन्हीं 2 लेंथ का सम तीसरी लेंथ के इक्वल है या नहीं।
तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट ए, हमने इस पॉइंट को ए नाम दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,5 है, फिर इसको दूसरे पॉइंट को नाम दिया बी जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 है, एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, -11 है। अब उसके बाद ए बी इज इक्वल टू, अब हम ए और बी का डिस्टेंस या ए और बी की लेंथ फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा ए बी, ए पहले है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, बी बाद में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। अब हम वैल्यू लिखते हैं, x2 की जगह ये वाली x की वैल्यू 2 माइनस का साइन, और x1 की जगह ये x की वैल्यू 1, ऊपर स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन ब्रैकेट में, y2 की वैल्यू 3 माइनस का साइन, ये y1 की वैल्यू 5 और यहाँ पर ये स्क्वायर, 2 - 1 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा, प्लस का साइन 5 - 3 2, बड़े नंबर का साइन यानी -2 आया उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का साइन, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आता है, तो -2 का स्क्वायर किया तो +4 ही आया, 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ए बी की लेंथ हमें कितनी मिल गई, अंडर रूट 5। अब हम बी सी फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम बी सी निकाल रहे हैं। अब जब क्योंकि हमने लिखा बी सी तो बी पहले सी बाद में, तो बी के कोऑर्डिनेट्स अब x1 और y1 का काम करेंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 - x1, तो यहाँ पर देखिए x2 की जगह क्या है -2 और x1 की जगह क्या है 2, तो -2 - 2 ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस का साइन। अब इसके बाद क्या होगा y2 - y1, तो y2 की जगह -11 और y1 की जगह 3, तो -11 - 3, यहाँ सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की हैं ठीक है। फॉर्मूला यही वाला यूज़ हो रहा है जो कि डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब माइनस माइनस ऐड होकर -4 हो जाएगा, ये -2 - 2 ऐड होकर -4 उसका स्क्वायर, प्लस का साइन, -11 और -3 ऐड करके -14 और उसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो -4 का स्क्वायर किया तो +16, प्लस का साइन, -14 का स्क्वायर किया तो +196, इन दोनों को ऐड किया तो 212 आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 53, 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 का जो पेयर है अपने रूट को ब्रेक करेगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 53 रूट के अंदर, क्योंकि इसका तो कोई पेयर नहीं है। तो BC की लेंथ हमें क्या मिल गई 2 अंडर रूट 53। अब हम निकालते हैं AC। देखिए अब आप AC निकालिए या CA निकालिए, बात एक ही है, बस आपको यहाँ ऑर्डर चेक करना है कि किस ऑर्डर में आप लिखेंगे। AC लिखा ना आपने, तो A पहले C बाद में। A के कोऑर्डिनेट्स ये आपका x1 और y1 का काम करेंगे और C के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो AC इज इक्वल टू फिर वही रूट के अंदर डिस्टेंस फार्मूला आ गया आपका ये। तो C की वैल्यू से यहाँ पर क्या लिखना है x2 - x1, तो C से क्या मिलेगा x2 की वैल्यू -2, वो यहाँ लिखी, और फिर ये माइनस का साइन, और x1 आपको यहाँ से मिलेगा 1, तो -2 - 1 और उसका स्क्वायर प्लस का साइन, फिर y2 - y1, y2 क्या है -11 और y1 क्या है 5, तो -11 - 5 उसका स्क्वायर। अब -2 और -1 ऐड होकर क्या आ गया -3 उसका स्क्वायर प्लस का साइन, माइनस माइनस ये ऐड होगा -11 - 5 तो मिलेगा -16 उसका स्क्वायर, रूट के अंदर -3 का स्क्वायर करेंगे +9 प्लस का साइन, -16 का स्क्वायर करेंगे 256। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा रूट के अंदर 265। तो AC की लेंथ आ गई है √265। अब इसके बाद आप चेक करके देख सकते हैं, आप AB और BC को ऐड करेंगे तो भी आपको ये आंसर इसके इक्वल नहीं मिलेगा, BC और AC को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल नहीं मिलेगा, AB और AC को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BC + AC, यानी ये जो AB है ये इन दोनों को ऐड करके भी इनके इक्वल नहीं आता, और जो BC है वो भी इक्वल नहीं आता AB और AC को ऐड करके, और जो AC है वो इक्वल नहीं आता AB और BC को ऐड करके। अब क्योंकि यहाँ पर किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करके तीसरी साइड के इक्वल उसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें बताए गए हैं
क्या ये तीनों वर्टिसेस मिलकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं? यानी कि दूसरे शब्दों में कहे, क्या ये तीनों वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हमने ये एक रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। आप ये बनाए या ना बनाए, आपकी चॉइस होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस वर्टेक्स को नाम दे दिया है, ये बी है, ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स है 7, -2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ए बी की लेंथ पता करेंगे, बी सी की लेंथ पता करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ए सी की लेंथ भी पता करेंगे। अगर ए बी और बी सी ये दोनों ही इक्वल आ गए, फिर हमें थर्ड लेंथ पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो ये ट्रायंगल तो वैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो अब कोई यहाँ पे कहेगा कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं और तीसरी फाइंड करी और वो भी इनके इक्वल आ गई, फिर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसमें मिनिमम दो साइड्स तो इक्वल जो होने की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो ही रही है ना। तो अगर ए बी और बी सी इक्वल आ गए तो हम यहीं पर अपने इस सोल्यूशन को रोक देंगे और हम कहेंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट ए, यानी कि हमने एक पॉइंट लिया ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, दूसरे पॉइंट को नाम दिया बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 4, तीसरे पॉइंट को नाम दिया सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7, -2। पहले हम पता करते हैं ए बी, और ए बी की लेंथ हम कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि a पहले लिखा है तो a के जो कोऑर्डिनेट्स है ये x1 और y1 का काम करेंगे, और b बाद में लिखा है तो b के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। ये हम कई बार अब यूज़ कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो a b इज इक्वल टू √ में x2 - x1, तो यहाँ से x2 आया 6, माइनस का साइन, x1 आया 5 और उसका स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन। अब ये बिग ब्रैकेट आएगा क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट आने वाला है, y2 - y1, तो y2 के लिए क्या यूज़ करेंगे 4, माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आया, ब्रैकेट में लिखेंगे ये y1 की वैल्यू जो कि -2 है, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू माइनस की थी इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा, और ये ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 6 - 5 का स्क्वायर है, तो 6 - 5 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये प्लस का साइन। अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 + 2 और ऊपर ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है वो लिखा, प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट तो वैसे ही लगा रहेगा जैसे चलता आ रहा है, 1 + 6 का स्क्वायर 36, 36 + 1 करेंगे तो √में 37 आ जाएगा। तो ये जो ए बी है साइड, इसकी लेंथ हमें मिल गई है √37। अब हम बी सी की लेंथ पता करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से वही जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, बी सी इज इक्वल टू, इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अब क्योंकि पहले बी लिखा है तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, और सी बाद में लिखा है तो सी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, √ में x2 - x1 होता है, तो x2 क्या हुआ 7, 7 लिखा, माइनस का साइन, x1 क्या है 6, तो 7 - 6 ऊपर स्क्वायर, प्लस का साइन। उसके बाद यहाँ पर y2 - y1, y2 की वैल्यू क्या है -2, माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू क्या है 4, -2 - 4 और उसका स्क्वायर। और अब देखिए 7 - 6 करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर, प्लस का साइन, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -6 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है। अब ये 1 का स्क्वायर 1, प्लस का साइन, -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव 36 मिलेगा, इनको ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा √37। तो ए बी की लेंथ कितनी थी √37, बी सी की लेंथ भी कितनी आ गई √37। तो ये दोनों साइड से इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। थर्ड साइड आप फाइंड करके देखना चाहे कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो हमारा आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दो साइड से इक्वल आ गए, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। अब इस फिगर को देखिए, ये क्लासरूम है, इसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस पोजीशन पर तो फ्रेंड है जिसको नाम दिया गया है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी, ए बी सी डी। इस तरीके से हमें बताया गया है इन पोजीशंस पर ये 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं।
उसके बाद हमसे कहा गया है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, यानी चंपा और चमेली ये दोनों क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, और अच्छी तरह से इनको ऑब्जर्व करने के बाद चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर, यानी इनकी जो बैठने की पोजीशन है ABCD ये एक स्क्वायर नहीं लग रही तुम्हें, उसने ऐसे पूछा। ठीक है, चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने कहा नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ये बताना है कि चंपा सही कह रही है या चमेली, यानी कि चंपा के अकॉर्डिंग तो ये स्क्वायर बना रहे हैं और चमेली कह रही है कि स्क्वायर नहीं बन रहा। तो अब हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके पता करना है कि कौन सही कह रहा है, यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है या नहीं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है, ठीक है, और आपको ये पता करना है कि वो स्क्वायर बना रहा है या नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर आप एंगल्स वगैरह का तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है जो हम डिस्टेंस फार्मूला से कर लेंगे, फिर वैसे ही BC की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर CD की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर AD की लेंथ फाइंड करेंगे। और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि चारों साइड्स इक्वल है या नहीं। अब चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। अब सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि चारों साइड इक्वल आ गई और हमने कहा ये स्क्वायर है, नहीं। अब स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है उसके डायगोनल के हिसाब से। एक तो ये है कि चारों साइड्स इक्वल होती है और दूसरा ये कि उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर AB, BC, CD और DA अगर इन चारों की लेंथ इक्वल आ गई और उसके बाद ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD अगर इनकी भी लेंथ इक्वल आ गई, फिर हम कहेंगे ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चारों साइड्स निकालनी है, फिर ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD निकालना है और देखना है कि क्या चारों साइड्स इक्वल आ रही है कि नहीं। तो उसके बाद देखना है कि क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर चारों साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है तो हम कहेंगे ये स्क्वायर है, और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो हम कहेंगे ये स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि ABCD इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। A पॉइंट यहाँ पर है तो इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, देखिए ऐसे इधर आइए, x की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ से इधर परपेंडिकुलरली यहाँ जाइए, ये y की वैल्यू है 4। यानी कि जो A पॉइंट है, A वर्टेक्स है, इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर हमने ये एक रफ डायग्राम बनाया है ABCD। A की जो कोऑर्डिनेट्स होंगी वो क्या क्या होंगी, A के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। ऐसे यहाँ पर ये B की वैल्यू देखिए, नीचे आइए ऐसे x एक्सिस की तरफ, तो x की वैल्यू तो 6 है और यहाँ से इधर आइए y एक्सिस की तरफ, y की वैल्यू 7 है, x 6 है, y 7 है। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 6,7। फिर c के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 6 में नीचे आइए, c पॉइंट से ऐसे नीचे आइए x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 9 है और ऐसे y एक्सिस की तरफ आइए, y की वैल्यू 4 है, x 9 y 4। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9,4। ऐसे d पर देखिए, d में x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 1 है। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 6,1। अब ABCD इन चारों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। तो अब यहाँ पर हम AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ, DA की लेंथ फाइंड करेंगे। उसके बाद हम डायगोनल AC और डायगोनल BD की लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसके सॉल्यूशन में हमने चारों पॉइंट्स को नाम दे दिया। A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4 जो यहाँ पर आपने देखा था, फिर B 6,7 जो ये था, C 9,4 जो ये वाला था और D 6,1 जो कि ये वाला था। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, पहले AB, और AB की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ अंडर रूट लिखेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले हमने A लिखा है तो A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 और y1 का काम करेंगे। B बाद में लिखा है तो B के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं, AB = ये अंडर रूट है। अब x2 की जगह क्या लिखेंगे 6, फिर ये माइनस का साइन, और x1 की जगह 3 और फिर ये स्क्वायर था ना, प्लस का साइन, ब्रैकेट में y2 की वैल्यू यहाँ से 7 माइनस का साइन और यहाँ से y1 की वैल्यू 4 और ऊपर ये स्क्वायर। 6 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर, प्लस का साइन, 7 - 4 क्या है 3 का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 √18, और √18 को आप 3√2 भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया, देखिए √18 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18,
पेयर बन गया ना या 3 का, तो ये अपने रूट को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है। तो क्या बना 3√2। तो आप √18 बोलिए या 3√2 बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर ए बी की लेंथ हमें मिल गई है 3√2। अब हम फाइंड करेंगे बी सी की लेंथ, बी सी यानी कि ये वाली लेंथ, ठीक है। तो बी पहले लिखा है, तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे। सी बाद में लिखा है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 9 लिखा, माइनस x1 क्या है 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का साइन। फिर y2 माइनस y1, y2 की जगह ये 4 आ जाएगा माइनस का साइन, और y1 की जगह ये 7 आ जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 6 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का साइन। 4 माइनस 7 करेंगे तो 7 माइनस 4 3 होता है, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, -3, तो -3 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव 9 ही आएगा, तो 9 + 9 √18 हो जाएगा। जैसा यहाँ पर किया था सेम वैसा यहाँ लिखेंगे, √18 को इस तरीके से लिख देंगे 3√2। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि ए बी की लेंथ 3√2, बी सी की लेंथ 3√2, दोनों इक्वल आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं सी डी की लेंथ, सी डी ये वाला, ठीक है। अब पहले सी लिखा है तो सी के जो वर्टेक्स, सी के जो कोऑर्डिनेट्स है ये x1 और y1 का काम करेंगे, और डी बाद में लिखा है तो डी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 की जगह 6 और x1 की जगह 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस का साइन। फिर y2 माइनस y1, y2 की जगह 1 और y1 की जगह 4, 1 माइनस 4 आएगा, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आएगा, बड़े नंबर का साइन यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस का साइन। 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी +9। इनको ऐड करके क्या है √18 यानी कि 3√2। तो अभी तक तो तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई है। अब हम फाइंड करेंगे चौथी साइड यानी कि डी ए, ये वाली साइड डी ए। आप डी ए लिखिए ए डी लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो आपने लिखा है उस हिसाब से आपको x1 y1 और x2 y2 लेना होता है। तो डी ए अगर हमने लिखा है तो डी पहले लिखा है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर है डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो ये x2 3 है और x1 6 है, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 1, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में 6 माइनस 3 3, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो -3 का स्क्वायर प्लस का साइन, 4 माइनस 1 3 उसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे +9 आएगा प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 + 9 18 होता है, तो √18 जिसको हम लिख सकते हैं 3√2। तो डी ए की लेंथ भी 3√2 है। अब देख सकते हैं आप ए बी की लेंथ 3√2, बी सी की लेंथ 3√2, सी डी की लेंथ 3√2 और डी ए की लेंथ 3√2। तो ए बी बी सी सी डी डी ए ये चारों साइड्स तो इक्वल आ गई। अब हमें चेक करना है कि डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी इक्वल है या नहीं, उसी पे निर्भर करता है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो अब हम ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे और बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा पहले कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड्स इक्वल है क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ एक ही है 3√2। अब हम डायगोनल ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे। अब हमने ए पहले लिखा है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है ये x1 और y1 का काम करेंगे, और सी बाद में लिखा है तो सी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे जैसे डिस्टेंस फार्मूला है, x2 माइनस x1। अब x2 क्या है 9 और x1 क्या है 3, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का साइन। फिर y2 माइनस y1, अब y2 क्या है 4 और y1 क्या है वो भी 4 है, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये रूट लगेगा, 9 माइनस 3 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर प्लस का साइन, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो ये जो ए सी डायगोनल है इसकी लेंथ आ गई है 6। अब हम दूसरे डायगोनल बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे। बी पहले लिखा है तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 और y1 का काम करेंगे, और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो बी डी इज इक्वल टू ये डिस्टेंस फार्मूला रूट में x2 माइनस x1। अब देखिए x2 क्या है 6 और x1 क्या है 6, तो 6 माइनस 6 यानी कि 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो ये 0 ही हो जाएगा प्लस का साइन। अब यहाँ y2 माइनस y1 है, y2 क्या है 1 और y1 क्या है 7, ये y2 ये y1, 1 माइनस 7,
तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का साइन, 7 माइनस 1 होता है 6, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर आ गया। अब माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव 36 बन जाएगा, अंडर रूट 36 आ गया, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो ये जो डायगोनल है, AC डायगोनल की लेंथ भी 6 है, BD डायगोनल की लेंथ भी 6 है, तो दोनों डायगोनल AC और BD आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है 6 के। तो हमने क्या देखा कि चारों साइड्स भी इक्वल आ गई, दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ गई, तो ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि इस जो क्वाड्रिलेटर है ये, इसमें चारों साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है, और इसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, इसलिए ABCD एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। और फर्स्ट पार्ट में हमें ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -2। दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2। चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0। और हमें ये बताना है कि इन चारों पॉइंट से अगर कोई क्वाड्रिलेटर बनता है तो वो क्वाड्रिलेटर किस टाइप का है। यानी पहले तो ये चेक करेंगे कि इनसे कोई क्वाड्रिलेटर बन भी रहा है कि नहीं, और अगर बन रहा है तो उसका टाइप क्या है, वो किस तरह का क्वाड्रिलेटर है, ये भी हमें बताना है रीज़न के साथ। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इन चारों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट A, यानी पहला पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -2। दूसरे पॉइंट को नाम दिया B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। तीसरे पॉइंट को नाम दिया C जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 2। चौथे पॉइंट को नाम दिया D जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 0। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक रफ डायग्राम बनाया है ABCD करके, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट्स, D के कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे, AB की लेंथ फाइंड करेंगे, कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से, फिर BC की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर CD की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर DA की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये चारों साइड्स किस तरीके की आती है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करते हैं AB, यानी AB की लेंथ। तो AB की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर ये डिस्टेंस फार्मूला लिखा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A पहले है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, B बाद में लिखा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x2 की जगह ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस का साइन। अब ये स्मॉल ब्रैकेट आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x1 है वो यहाँ से लेंगे जो कि -1 है, तो ये ब्रैकेट में -1 लिखेंगे। अब क्योंकि अंदर ब्रैकेट आना था तो बाहर की तरफ ये बिग ब्रैकेट लगाया, ठीक है। x2 की वैल्यू माइनस का साइन, x1 की वैल्यू ऊपर ये होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन ये आ गया। फिर यहाँ ब्रैकेट में y2 की वैल्यू 0, उसके बाद ये माइनस, और y1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे -2, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 एज इट इज़, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, यानी कि +1, ऊपर ये स्क्वायर प्लस का साइन। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो ये +2 उसका स्क्वायर। अब इसके बाद 1 + 1 यानी कि 2 उसका स्क्वायर, प्लस का साइन, ये 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, प्लस का साइन, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। क्या मिला हमें, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। क्यों, क्योंकि √8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये पेयर बन गया, पेयर ने ब्रेक किया, रूट को बाहर आ गया, ये 2 अकेला रह गया, तो 2√2। तो अंडर√8 को ही हमने 2 √2 लिख दिया है। तो AB की लेंथ हमें मिल गई है 2 √2। अब हम फाइंड करेंगे BC की लेंथ। अब BC की लेंथ फाइंड करने के लिए भी यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। B पहले लिखा है तो B के कोऑर्डिनेट्स, ये B के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे अब, और C बाद में लिखा है तो C के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, BC = अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है, देखिए x2 की वैल्यू अब यहाँ से आएगी -1, तो यहाँ क्या लिखा -1, फिर ये माइनस का साइन, और x1 क्या है, ये 1, क्योंकि BC की बात हो रही है ना, तो x1 अब 1 है,
तो -1 ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन। अब y2 माइनस y0, y2 क्या है 2 तो उसकी जगह 2 माइनस, और y1 क्या है 0 तो यहाँ पर आया 0। तो माइनस माइनस ऐड होता है तो -1 ऐड होकर -2 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन, ये भी 2 का स्क्वायर रहेगा, 2 - 0 तो 2 ही होता है ना, तो 2 का स्क्वायर। अब -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, प्लस का साइन 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 यानी √8, और √8 को हम क्या लिखते हैं 2√2। तो AB की लेंथ भी 2√2 आ गई, BC की लेंथ भी 2√2 आ गई। अगर यहाँ से देखें AB की लेंथ कितनी आई 2√2 और BC की लेंथ कितनी आई 2√2। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और ये CD और ये DA की लेंथ फाइंड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर पहले अब हम फाइंड करेंगे CD। अब CD फाइंड करना है, ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2 और D के कोऑर्डिनेट्स है -3, 0। अब क्योंकि हमने CD लिखा तो C के कोऑर्डिनेट्स जो है ये x1 और y1 का काम करेंगे, D बाद में लिखा तो D के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे, ठीक है। तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर आएगा डिस्टेंस फार्मूला में। x2 के लिए अब क्या आएगा -3, वो यहाँ पर लिखा -3, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस का साइन, अब उसके बाद यहाँ आएगा x1 और x1 का काम कौन कर रहा है -1, ठीक है। तो ये -1 स्मॉल ब्रैकेट में आया तो बाहर ये बिग ब्रैकेट और ये होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1, y2 कौन है 0 तो 0 माइनस का साइन, और y1 क्या है 2 तो यहाँ आएगा 2। अब इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3 और ये बन गया +1 ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन, 0 - 2 तो -2 हो गया इसका स्क्वायर, -3 + 1 को सोल्व कीजिए, 3 में से 1 गया 2, बड़े नंबर का साइन माइनस यानी कि -2 उसका स्क्वायर प्लस का साइन, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। अब -2 का स्क्वायर करेंगे ये भी +4 हो गया, +4 एज इट इज़ है यहाँ पर आ गया, 4 + 4 यानी कि 8। तो हमें CD की लेंथ मिल गई √8 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो AB, BC और CD तीनों की लेंथ 2√2 आ गई है। अब चेक करते हैं जो चौथी साइड है फोर्थ साइड D है, इसकी लेंथ अब हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम DA की लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने DA लिखा, D पहले लिखा ना, तो D के कोऑर्डिनेट्स अब x1 और y1 का काम करेंगे, A बाद में लिखा तो A के कोऑर्डिनेट्स अब x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का साइन होना चाहिए था, ये यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ x2 की जगह क्या आएगा, x2 की जगह हम लेंगे ये -1 वो लिखा, फिर ये माइनस का साइन और ब्रैकेट में क्या आएगा x1, और x1 का काम कौन कर रहा है -3, तो ये स्मॉल ब्रैकेट में -3, ये बिग ब्रैकेट और होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 फिर प्लस का साइन, y2 माइनस y1, y2 का काम कौन करेगा यहाँ पर -2, तो ये -2 माइनस का साइन, और y1 कौन होगा 0, तो ये 0 आ गया। अब देखिए -1, अब ये माइनस माइनस प्लस, साथ में 3 ऊपर स्क्वायर है प्लस का साइन, -2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब 3 - 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस का साइन, -2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा +4। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस का साइन है 4, 4 + 4 क्या है 8, यानी कि DA की लेंथ कितनी आ गई √8, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो AB, BC, CD और DA चारों की लेंथ 2√2 आ गई है, यानी ये चारों साइड्स इक्वल आ गई है। अब हमें देखना है कि ये डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल आते हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों डायगोनल्स AC और BD इक्वल आ गए तो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अगर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों साइड्स इक्वल हों और उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हों तो फिर ये क्या कहलाता है स्क्वायर कहलाता है। तो अब हमें चेक करना है कि AC और BD इक्वल आते हैं या नहीं, उसी पे निर्भर करेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं। अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं आए फिर ये रोम्बस रह जाएगा, लेकिन अगर ये इक्वल आ गए फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे पहले तो AC की लेंथ जो कि ये डायगोनल है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा AC, A पहले लिखा है तो A के कोऑर्डिनेट्स अब x1 और y1 का काम करेंगे, C बाद में लिखा है तो C के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया अंडर रूट में x2 माइनस x1। अब x2 क्या है -1 वो लिखा माइनस का साइन, x1 क्या है -1 वो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में लिखा, बिग ब्रैकेट क्लोज, ऊपर ये स्क्वायर प्लस का साइन, फिर यहाँ बिग ब्रैकेट आएगा क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट आने वाला है। यहाँ क्या है y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 तो यहाँ लिखा 2
माइनस का साइन, y1 क्या है -2, तो ये स्मॉल ब्रैकेट में -2 आया। अब यहाँ पर देखिए ये -1, अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि +1, और इसका ये स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन 2 एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी कि +2 ऊपर स्क्वायर। अब देखिए 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है तो 0 लिखा, प्लस का साइन 2 + 2 4, 4 का ये स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, √16 आ गया, और √16 का क्या मतलब होता है 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो AC की लेंथ हमें कितनी मिल गई 4, तो ये वाला जो डायगोनल है AC, इसकी लेंथ मिल गई है 4। अब हम ये दूसरे डायगोनल BD की लेंथ पता करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हमने लिखा BD, B पहले लिखा है तो B के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, D बाद में लिखा है तो D के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है BD = अंडर रूट में x2 - x1, x2 की जगह अब क्या आएगा -3, तो यहाँ लिखा -3 माइनस का साइन, और x1 की जगह ये 1 आएगा तो ये 1 लिखा और उसका स्क्वायर, प्लस का साइन, y2 - y1, y2 क्या है 0 और y1 भी क्या है 0, तो 0 - 0 और उसका स्क्वायर। अब देखिए BD = -3 और -1 ऐड करके क्या आएगा -4, उसका स्क्वायर, प्लस का साइन, 0 - 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा +16, और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 4, तो BD की लेंथ भी 4 आ गई। ये जो डायगोनल था AC, इसकी लेंथ भी 4 आई, ये जो डायगोनल है BD, इसकी लेंथ भी 4 आई। अब हमें क्या पता चला, चारों साइड्स भी इक्वल है, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर हुआ। अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल ना आते तो फिर ये रोम्बस होता, क्योंकि रोम्बस के लिए हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करना होता है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन यहाँ डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 sides AB, BC, CD and DA are equal and diagonals AC and BD are also equal. Therefore, the quadrilateral ABCD is a square. क्योंकि चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया था कि हमें ये भी चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल है भी कि नहीं। वैसे तो हमारा ये आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपको ये चेक करना हो कि देखिए स्क्वायर तो तब बनेगा ना जब क्वाड्रिलेटरल होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रिलेटरल है भी कि नहीं। तो जब हमने कोलिनियर वाला पार्ट आपको समझाया था तो उसमें आपको बताया था कि जब आप ये साइड्स पता करते हैं तो उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो फिर वो 3 पॉइंट्स ऐसे कोलिनियर बन जाते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे, फिर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि चारों साइड्स की जो लेंथ है वो 2√2 आ रही है। आप किन्हीं भी दो को ऐड कीजिए वो तीसरे के इक्वल नहीं आएगी। इससे पता चलता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद इसको स्क्वायर कैसे प्रूव करना है वो तो हमने आपको सिखा ही दिया है। सेकंड पार्ट में हमें ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जैसे कि पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -3,5, उसके बाद है 3,1, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0,3 और फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, -4। एक तो हमें ये चेक करना है कि क्या इन चारों पॉइंट्स से क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं, और अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो कौन से टाइप का बन रहा है ये हमें पता करना है। तो हमने पहले तो चारों इन पॉइंट्स को नाम दे दिए। लेट ए वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3,5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0,3, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, -4। अब हम ए बी, बी सी, फिर सी डी, इस तरीके से एक के बाद एक लेंथ फाइंड करते जाएंगे। सबसे पहले ए बी = ये हमने क्या लगाया डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वो भी किसमें अंडर रूट में। अब a पहले है तो a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का काम करेंगे, b बाद में लिखा है तो b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की जगह क्या आएगा, ये वाली वैल्यू 3, फिर ये माइनस का साइन, x1 की जगह -3 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3, स्मॉल ब्रैकेट आया तो बाहर ये बिग ब्रैकेट आएगा और ये स्क्वायर प्लस का साइन, y2 की जगह ये 1 माइनस का साइन, y1 की जगह ये 5, 1 - 5 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट में 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी +3 ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन, 5 - 1 करेंगे 4, बड़े नंबर का साइन माइनस तो -4 और उसका स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर आ गया प्लस का साइन, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, तो अंडर रूट में 6² + 16 आ गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, +16 है, इन दोनों को ऐड कीजिए आपको मिलेगा अंडर रूट में 52। 52 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 × 2 × 13 आएगा।
2 का तो यहाँ पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ जाएगा, 13 अंदर ही रह जाएगा, यानी ए बी की लेंथ आ गई है 2√13। अब हम फाइंड करेंगे बी सी की लेंथ। तो यहाँ पर ये बी के कोऑर्डिनेट्स है, ये सी के कोऑर्डिनेट्स है। बी पहले लिखा है तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का काम करेंगे, सी बाद में लिखा है तो सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जगह क्या आएगा, ये वाली वैल्यू सी की जो ये कोऑर्डिनेट है, ये वाली जो वैल्यू है 0, ये x2 की जगह माइनस का साइन x1 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस का साइन y2 की जगह ये वाली वैल्यू 3 माइनस फिर y1 की जगह ये वाला 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस का साइन 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा पॉजिटिव 9, प्लस का साइन 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 9 प्लस 4 करेंगे तो अंडर रूट 13 आ जाएगा। बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 13। ए बी की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 13, बी सी की वैल्यू है अंडर रूट 13। अब हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ए सी की वैल्यू, ए पहले लिखा सी बाद में, तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का काम करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कैसे आएगा, ए सी का हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये x2 है यानी कि 0, तो 0 माइनस में x1 क्या है -3, तो ये स्मॉल ब्रैकेट में -3 और ये बिग ब्रैकेट आएगा और ये स्क्वायर, प्लस का साइन y2 माइनस y1, y2 के लिए 3, ये 3 लिखा, माइनस का साइन, y1 के लिए 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव 3 का स्क्वायर, प्लस का साइन 5 माइनस 3 2, बड़े नंबर का साइन माइनस यानी -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 4, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या आ गया 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या होता है 13। तो ए सी की लेंथ आ गई अंडर रूट 13। अब हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ चेक करना पड़ेगा। देखिए बी सी कितना है अंडर रूट 13, ए सी कितना है अंडर रूट 13। जैसे x प्लस एक्स को ऐड करें तो 2x आता है, वैसे ही अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 को ऐड करें तो 2 अंडर रूट 13 आता है। यानी इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमें मिलता है 2 अंडर रूट 13, जो कि इस थर्ड साइड ए बी के इक्वल है। और मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, अगर दो साइड्स का सम किसी तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर बन रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटर है। तो इस केस में क्वाड्रिलेटर बनेगा ही नहीं। तो जब क्वाड्रिलेटर ही नहीं बनेगा तो उसका टाइप पता करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, यानी कि ये वाली जो ए बी है ये इक्वल है बी सी प्लस ए सी के। बी सी की लेंथ कितना अंडर रूट 13, ए सी की लेंथ कितनी अंडर रूट 13। तो ए बी की लेंथ इन दोनों के सम के इक्वल है। देयरफॉर पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोऑर्डिनेटर, ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं। सो नो क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म, इससे कोई क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर यही कंप्लीट हो गया है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में हमें ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4,5, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7,6, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4,3 और फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1,2। पहले तो हमें ये चेक करना है कि इससे कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है या नहीं, और अगर क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो वो किस टाइप का है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ लिखनी रह गई है जो हम पिछले पार्ट्स में लिख रहे थे, वो यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी ईजिली लिख सकते हैं। लेट ए, उसके साथ ये कोऑर्डिनेट्स, कॉमा बी, यानी इस पॉइंट को बी नाम देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, कॉमा सी उसके साथ ये कोऑर्डिनेट्स और कॉमा डी उसके साथ ये कोऑर्डिनेट्स। वो वाली लाइन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर सी डी की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर ये डी ए की लेंथ फाइंड करेंगे। और जब ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी उसके बाद हम ये डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये कौन सा किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा ए बी, यानी कि अब हम ए बी की लेंथ फाइंड कर रहे हैं। इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो यहाँ पर ये रूट आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए पहले लिखा है तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, बी बाद में लिखा है तो बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखते हैं। तो x2 की जगह यहाँ पर क्या आने वाला है, x2 की जगह आएगा ये 7 माइनस का साइन, x1 की जगह ये 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का साइन, y2 की जगह क्या आएगा ये 6 माइनस का साइन, उसके बाद y1 की जगह ये 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये रूट लगाएंगे, 7 माइनस 4 यानी 3, 3 का स्क्वायर प्लस का साइन, 6 माइनस 5 यानी 1, 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और प्लस का साइन 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10,
तो ए बी की लेंथ हमें कितनी मिल गई, √10 ए बी की लेंथ मिल गई। अब हम बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर पहले हमने b लिखा है, तो b के को जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये x1 और y1 का काम करेंगे, और c बाद में लिखा है तो c के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम ये वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए b c की बात हो रही है, तो x2 की जगह क्या आएगा 4 और x1 की जगह 7, तो 4 - 7 का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस का साइन, उसके बाद y2 यानी कि 3 और y1 यानी कि 6, 3 - 6 का स्क्वायर। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन, 6 - 3 3 होगा, बड़े नंबर का साइन माइनस। देखिए यहाँ पर भी बड़े नंबर का साइन माइनस ही आया था ये, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस का साइन, 6 - 3 3, बड़े नंबर का साइन -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +9, प्लस का साइन, -3 का स्क्वायर करेंगे ये भी +9 हो जाएगा, 9 + 9 यानी कि 18। अब अंडर रूट में 18 आ गया, इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख दीजिए, 2 × 3 × 3, 2 3 = 6, 6 3 = 18। 3 का देखिए पेयर बन गया, तो ये अपने रूट को ब्रेक करके ये 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो BC की लेंथ हमें कितनी मिल गई है, 3√2। AB की लेंथ थी √10, BC की लेंथ है 3√2। अब इसके बाद हम CD की लेंथ फाइंड करेंगे। C ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,3 और D ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2। हमने लिखा क्या CD, तो C पहले है, तो C के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया अंडर रूट के अंदर, x2 की जगह अब क्या आएगा, यहाँ पर x2 की जगह आएगा 1 माइनस का साइन, और x1 की जगह 4, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस का साइन, उसके बाद y2 की जगह ये 2 माइनस का साइन, और y1 की जगह ये 3, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही यहाँ पर हमने वैल्यूज़ रख दी हैं। 4 - 1 करेंगे 3, बड़े नंबर का साइन माइनस यानी कि -3, उसका स्क्वायर प्लस का साइन, 3 - 2 1, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो -1 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, प्लस का साइन, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, 9 + 1 यानी कि 10। तो CD की लेंथ कितनी आ गई, √10। तो देखिए ये AB की लेंथ कितनी थी, √10, BC की लेंथ कितनी थी 3√2, CD की लेंथ कितनी आ गई, √10। तो ये अपोजिट साइड से इक्वल आ गई। अब हम DA की लेंथ फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हमने लिखा DA, तो हमने DA की लेंथ फाइंड करनी है। D पहले लिखा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, A बाद में लिखा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 4,5 ये x2 और y2 का काम करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट में x2 - x1, x2 की जगह ये 4 आएगा और x1 की जगह ये 1 आएगा, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस का साइन, y2 - y1, y2 की जगह 5 और y1 की जगह 2 यानी 5 - 2, 5 - 2 का स्क्वायर। अब 4 - 1 का स्क्वायर है तो 4 - 1 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का साइन, 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, अंडर रूट 18 आ गया। अंडर रूट 18 के अब ये 18 के यहाँ प्राइम फैक्टर्स लगाइए, 2 × 3 × 3, ये 3 का पेयर बना, 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। DA की लेंथ कितनी आ गई, 3√2। तो यहाँ पर ये देखिए DA की लेंथ आ गई 3√2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट साइड से इक्वल हैं, क्योंकि AB और CD दोनों की लेंथ √10 आई है। ऐसे BC और AD ये भी इक्वल आ गए, 3√2, यानी कि ये अपोजिट साइड से इक्वल और ये अपोजिट साइड से इक्वल। अब हम चेक करते हैं कि ये जो डायगोनल है BD और AC, इनकी लेंथ इक्वल आती है कि नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम इस AC डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, AC, A पहले लिखा है तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का काम करेंगे, और C बाद में लिखा है तो C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे, ठीक है। AC इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया रूट के अंदर, x2 - x1, ठीक है। AC तो ये x2 4 है और ये x1 4 है, 4 - 4 का स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन। अब y2 - y1 आएगा, देखिए ये y1 है और ये y2 है, तो 3 - 5 आएगा, तो 3 - 5 y2 - y1, 3 - 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 - 4 तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस का साइन, 5 - 3 2, बड़े नंबर का साइन माइनस, -2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही है, ये -2 का स्क्वायर किया तो ये +4 बन गया। अब ये जो +4 आया रूट के अंदर, इसको आंसर हमारा आ गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो AC की लेंथ यानी कि ये जो डायगोनल AC है
इसकी लेंथ कितनी आ गई है 2। अब हम ये जो दूसरा डायगोनल है BD, इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा BD, B पहले लिखा है तो B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का काम करेंगे, D बाद में लिखा है तो D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 यहाँ पर 1 और x1 7 है तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का साइन, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब y2 यहाँ पर कौन होगा 2 और y1 क्या होगा 6, तो 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 6, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का साइन, 6 माइनस 2 4, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस 4 का स्क्वायर। अब माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव 36 प्लस का साइन, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव 16, तो 36 प्लस 16 करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 52। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 2 जा 4, 4 13 जा 52, 2 का पेयर बन रहा है, इसने अपने रूट को ब्रेक किया, एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट 13। तो BD की लेंथ कितनी आ गई 2 अंडर रूट 13। तो एक AC, ये जो एक डायगोनल है पहला डायगोनल AC, इसकी लेंथ है 2 और जो दूसरा डायगोनल है BD, इसकी लेंथ है 2 अंडर रूट 13। इसका मतलब अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं आए। तो जब ऐसा केस बन जाए कि जो अपोजिट साइड्स का पेयर है वो तो इक्वल आ गया लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, तो इस केस में हम कहते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD। देखिए AB इज इक्वल टू CD, दोनों की लेंथ सेम आई थी। BC इज इक्वल टू DA, BC इज इक्वल टू DA, दोनों की लेंथ सेम आई थी। एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल नहीं है। देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। और जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पहले हमें ये भी पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है भी कि नहीं, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। हमने जब यहाँ पर ये चारों साइड्स फाइंड कर ली, या आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं, तो किन्हीं भी दो साइड को आप ऐड करके देख लीजिए, वो किसी तीसरी साइड के इक्वल उनका सम नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करते हैं, किन्हीं भी दो साइड्स को, तो वो किसी भी थर्ड साइड के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, यानी एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ये चीज़ मैं पहले भी आपको पिछले जो पार्ट्स हमने किए थे उसमें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल थी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं थे, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब अगर यहाँ पर ये डायगोनल इक्वल आ जाते तब क्या आंसर होता, तब ये रेक्टेंगल बन जाता। याद रखिएगा, अगर अपोजिट साइड्स सेम आ जाए, अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए, उस केस में ये एक रेक्टेंगल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं है और अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। अब इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास अब ये दो पॉइंट्स है, आपको ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट है 2, -5 और दूसरा पॉइंट है -2, 9। अब एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है और वो पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस 2, -5 इस पॉइंट से है, उतना ही इसका डिस्टेंस इस दूसरे पॉइंट -2, 9 वाले पॉइंट से है। और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। फाइंड द पॉइंट मतलब इस पॉइंट के, कौन सा पॉइंट, जो कि एक्स एक्सिस पर बना हुआ है और इसका इन दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इट्स ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ऑर्डिनेट क्या होता है, y की जो वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी पॉइंट में दो वैल्यूज होती हैं, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। तो ये जो चीज़ है कि जो पॉइंट x एक्सिस पर बनता है या जो पॉइंट y एक्सिस पर बनता है, उसके अंदर एक खास बात होती है। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर बनता है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर बनता है तो उसमें x की वैल्यू यानी कि एब्सिसा 0 होता है। अब ये वाला जो पॉइंट है जिसकी यहाँ बात की गई है, जो हमें फाइंड करना है, इसमें आपकी जो y की वैल्यू होगी यानी जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पर बना है। तो ये जो पॉइंट है इसको हमने एक नाम दे दिया P,
ठीक है। और इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, यानी इसके अंदर y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है 0 ही है, जिसको हमने यहाँ ऑर्डिनेट रखा है ये 0 ही है। अब बस इसका ये x पता करना है। x की वैल्यू मिल गई तो समझिए आपको P के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जो भी x की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। मान लीजिए 7 आती है तो 7,0, 5 आती है तो 5,0, तो बस ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Since the point is on x-axis, have its ordinate is equal to 0. So P ब्रैकेट में x, 0 ये P के कोऑर्डिनेट्स है, is any point on x-axis. तो P एक पॉइंट है जो कि x-axis पर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 0. 0 तो ऑलरेडी हमें पता है, x की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, इसका जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट से है, ठीक है। तो यहाँ इन दो पॉइंट्स को भी हमने ए और बी नाम दे दिया है। सिंस पी जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 0, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए का नाम दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -5, एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 9 जो यहाँ से लिया। तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 है, ये इक्वी डिस्टेंट पर है, सेम डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे। अगर इसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के साथ सेम है तो उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP, यानी जितना A और P के बीच का डिस्टेंस है, जितना A और P के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है B और P के बीच के डिस्टेंस के। जब हम AP लिखते हैं तो इसका मतलब A और P का जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ कहिए या डिस्टेंस कहिए एक ही बात है। और जब हम BP कहते हैं तो B और P का डिस्टेंस, तो क्योंकि P का इन दोनों से ही सेम डिस्टेंस है तो जितना AP का डिस्टेंस है यानी जितना AP है वो इक्वल होगा BP के। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में तो AP के लिए यानी AP का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड में BP के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने लिखा क्या है, AP, यानी A पहले लिखा है तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे और P बाद में लिखा है तो P के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। अब इसमें भी एक खास बात है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे B पहले लिखा है तो B के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, P बाद में लिखा P के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो पहले हम ये AP को यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड में ये BP को कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम AP के लिए ये यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो x2 है और जो y2 है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से, और x1 और y1 कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। तो देखिए x2 की जगह ये x लिया, माइनस का साइन, x1 की जगह ये 2 लिया, ठीक है। तो x2 - x1 यानी x - 2 का स्क्वायर। अभी सिर्फ वैल्यूज पुट की है, प्लस का साइन बिग ब्रैकेट क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट आने वाला है। अब y2 - y1, y2 यहाँ से 0 लिया, माइनस का साइन, यहाँ y1 की वैल्यू माइनस है तो ये ब्रैकेट में रखी -5 और यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो खास बात बतानी थी वो ये थी कि आप अगर जैसे आपके मन में आता है कि हम AP ना लिख कर PA लिख देते हैं, तो PA लिखने से क्या दिक्कत आएगी कि उस केस में x2 y2 आपके ये हो जाएंगे और x1 y1 ये हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू इस साइड लिखोगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगी। हमें इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो हमारे वेरिएबल होते हैं ना, इसको पॉजिटिव रखना होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हम ये AP लिख रहे हैं तो ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आए, इसको हमें नेगेटिव में नहीं लाना है, इसलिए हम यहाँ पर AP ही लिखेंगे। तो पहले हम इसी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, फिर ये BP वाले पार्ट पर आएंगे। तो यहाँ पर A - B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी, A स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, -2AB, तो -2AB करेंगे तो आपको मिलेगा -4x, प्लस B का स्क्वायर, तो +2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4, तो इसको ओपन किया तो ये आइडेंटिटी बन गई, प्लस का साइन, ब्रैकेट ओपन कीजिए, -++5 हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर के बाद -4x है, उसके बाद ये +4 + 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर -4x, इन दोनों को ऐड कीजिए +29 आ जाएगा। तो ये जो AP को हमने सोल्व किया तो इसकी लेंथ अभी हमें ये मिल रही है, इसको भी यहाँ पे हम होल्ड करते हैं, रोकते हैं। अब हम BP पर आते हैं। तो B पहले लिखा है, P बाद में, तो P के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला जैसे यहाँ लगाया था, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 यानी कि x माइनस x1 की वैल्यू -2 है तो ये ब्रैकेट में -2, ये बिग ब्रैकेट आएगा, ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन। अब y2 - y1, 0 - 9, 0 - 9 का
स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये x एज इट इज, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस यानी +2, ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन, यहाँ पर -9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 करेंगे यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 करेंगे तो 4x आ जाएगा। आइडेंटिटी लगा रहे हैं सिंपल, a + b होल स्क्वायर की, प्लस में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस का साइन, -9 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 81 आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर प्लस 4x, इन दोनों को ऐड कीजिए प्लस 85 आ जाएगा। अब एक ये साइड है, एक ये साइड है। अब दोनों साइड से हमें ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट है इसको हटाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ इसके ऊपर ये स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ इसके ऊपर ये स्क्वायर। याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, सिंपली याद रखना है आपने। ये अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएंगे। अगर आप इसको इस साइड लाते तो ये माइनस का हो जाता, तब भी तो कटते ही ना, तो सीधा ही काट दिया। अब एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दीजिए, -4x अपनी जगह पे, ये प्लस 4x इधर आकर -4x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 85 अपनी जगह पे, प्लस 29 इधर आकर -29 हो गया। अब माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा -8x इज इक्वल टू 85 में से माइनस करेंगे 29 तो आपको मिलेगा 56, ठीक है। अब x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू 56 अपनी जगह पे, -8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। अब ये आपका 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, और ये जो नीचे माइनस है ये ऊपर ये 7 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -7। अब x की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई, y की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 0 है, तो हमें वो जो p पॉइंट था ना उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। देयरफॉर द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज -7, 0, यानी कि वो जो पॉइंट था जो कि x एक्सिस पर बना हुआ था और जो इक्विडिस्टेंट था उन दो पॉइंट से, उसके कोऑर्डिनेट्स है -7, 0। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन काम था वो था x की वैल्यू निकालना। जैसा कि यहाँ पर ही मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो पॉइंट है उसमें हमें ये x की वैल्यू मेन फाइंड करनी, क्योंकि y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो जैसे ही x की वैल्यू -7 आई तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें मिल गए और उस पॉइंट का पता चल गया जो कि दिए गए दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 एंड Q, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10, y इज 10 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे, पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे, और ये जो Q पॉइंट है इसमें यहाँ पर ये y, इसकी ये जो y है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमसे ये कहा गया कि y की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड कीजिए कि अगर y की जगह हम y की वो वैल्यू रखते हैं तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स आए। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि y की जगह y की वो कौन सी वैल्यूज़ है जिनको रखने पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि y की एक से ज़्यादा वैल्यू आएंगे और हमसे कहा भी गया वैल्यूज़ ऑफ y, तो y की यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो अब हम चेक करते हैं कि वो वैल्यूज़ हमें कैसे मिलेंगी। तो इसके सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर पॉइंट P लिखा और उसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 लिखा, फिर यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट Q लिखा और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे 10, y। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेकर आना है, 10 यूनिट्स, यानी कि PQ मतलब P और Q के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल दिया गया है, 10 के इक्वल। तो हमने लिखा PQ इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर PQ का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए रूट लगाया और उसके अंदर लिखा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब P हमने पहले लिखा है तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, Q बाद में लिखा है तो Q के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर अब हम x1, x2, y1, y2 की वैल्यू रखेंगे। x2 कहाँ से आएगा, ये वाला 10, ये 10 माइनस में x1 यहाँ से आएगा ये 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस का साइन। अब यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट आएगा क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट आने वाला है। y2 की जगह ये y2 की वैल्यू कितनी है, ये y, फिर ये माइनस का साइन, y1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे जो -3 है तो ये स्मॉल ब्रैकेट में -3 और ऊपर ये स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया,
10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, ये सब रूट में चल रहा है, ठीक है, प्लस का साइन। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, y अपनी जगह पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 3 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे रूट के अंदर ये 8 का स्क्वायर किया तो 64 प्लस का साइन। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 6y, फिर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो इसको जब हमने ओपन किया तो हमें मिला y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 10। अब ये y स्क्वायर पहले लिखा, उसके बाद ये प्लस 6y, 64 और 9 को ऐड करेंगे तो मिलेगा प्लस 73 इज इक्वल टू 10। अब हमें इस साइड से ये जो रूट है ना इसको हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 10 का भी स्क्वायर आ जाएगा। जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो दोनों साइड में करना होता है, याद रखिएगा। अब ये चीज़ पहले भी हम आपको बता चुके हैं इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस में कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, रूट हट गया इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 100। अब आप क्या करेंगे, 100 को इस साइड ले आएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर आके माइनस 100 हो गया इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 0। अब ये जो y स्क्वायर है इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6y। अब 100 में से 73 माइनस करेंगे तो मिलेगा 27, बड़े नंबर का साइन यानी माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिल गया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स बनाने होंगे। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको माइनस करके तो 6y आए और मल्टीप्लाई करके 27y स्क्वायर आए। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमने 8th क्लास में भी आपको समझाया था और 9th क्लास में भी समझाया था, तो वहाँ जाकर आप बेसिक वीडियोज़ में वो जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड है उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वो दो नंबर कौन से होंगे जिनको माइनस करके तो 6y आए और मल्टीप्लाई करके 27y स्क्वायर है, तो वो दो नंबर होंगे 9y और 3y। तो हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखिए 9y में से माइनस करेंगे 3y तो क्या आता है 6y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9 3 जा 27 यानी कि माइनस 27y स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स को फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके भी तो माइनस 27y स्क्वायर आता है। तो हमने अपना ये जो सोचा था कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करके 6y और मल्टीप्लाई करके ये माइनस 27y स्क्वायर आए, वो दो नंबर से प्लस 9y और माइनस 3y वो लिख लिया और मिडिल टर्म को यह दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y कॉमन लिया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ y स्क्वायर था, y स्क्वायर में से एक y तो बाहर आ गया, बचा y प्लस का साइन, y तो बाहर आ गया, यहाँ से बचा 9, ठीक है। अब अगले ब्रैकेट में भी हमें y प्लस 9 ही चाहिए, तो अगले दोनों टर्म्स क्या है माइनस है, तो हमें तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव चाहिए, जो इस ब्रैकेट में वैल्यूज आई है वही यहाँ पर चाहिए। तो हमें यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें साइन बदलने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लिया और उसके अलावा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है क्योंकि दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं, 3 भी कॉमन लिया, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस में से माइनस कॉमन ले रहे तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, 3 तो बाहर आ गया, बचा y पॉजिटिव y, माइनस में से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का साइन आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 27 में से 3 कॉमन लिया, बचेगा 9, मल्टीप्लाई करके देखिए वापस यही आता है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया। अब हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, कैसे, एक फैक्टर तो देखिए यहीं से मिल जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है तो एक फैक्टर तो यहीं से आ गया y प्लस 9, दूसरा फैक्टर आधा यहाँ से और आधा यहाँ से ले लीजिए, y माइनस 3, तो यहाँ से हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ है। हमें यहाँ पे करना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करेंगे हम, 0 जो ये है ये y प्लस 9 के साथ भी है और यही 0 y माइनस 3 के साथ भी है, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 9 इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, y की एक वैल्यू आ गई माइनस 9 और माइनस 3 इधर आके पॉजिटिव 3 हो जाएगा, y की दूसरी वैल्यू आ गई 3। तो y की जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करने को कहा गया था वो हमें मिल गई हैं, y की एक वैल्यू है माइनस 9 और दूसरी वैल्यू है 3। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है इफ़ q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,-3 एंड r जिसके कोऑर्डिनेट्स है x,6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट Q, पॉइंट P और पॉइंट R, और हमें यह बताया गया है कि पॉइंट Q
इक्वी डिस्टेंट है P से और R से, यानी जितना डिस्टेंस Q और P के बीच में है उतना ही डिस्टेंस Q और R के बीच में है। ठीक है, यानी Q की दूरी P से और R से एक समान है और हमें यहाँ पर X की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा गया। एक तो ये काम हो गया, उसके अलावा हमें QR का डिस्टेंस पता करना है और PR का डिस्टेंस पता करना है, यानी QR का डिस्टेंस पता करना है और PR का भी डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा X की वैल्यूज फाइंड करना। X की यहाँ पर 2 वैल्यूज निकलेंगी। अब X की वैल्यूज कैसे निकलेंगी वो हम चेक करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस द पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,-3 एंड R जिसके कोऑर्डिनेट्स है x,6, यानी कि क्योंकि पॉइंट Q इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P से और पॉइंट R से, देयरफॉर QP इज इक्वल टू QR, यानी कि जो QP का डिस्टेंस है वही QR का डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर QP का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और ऐसे राइट हैंड साइड में QR का डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हम QP के डिस्टेंस को यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, रूट, उसके अंदर क्या आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब Q पहले लिखा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, P बाद में लिखा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो x2 की जगह आएगा यहाँ से 5 माइनस का साइन, x1 की जगह यहाँ से 0, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस का साइन, उसके बाद ब्रैकेट में y2 - y1, y2 यहाँ से आएगा -3 माइनस का साइन और y1 यहाँ से आएगा 1, तो -3 - 1 का स्क्वायर। तो हम इसी पार्ट को पहले, ये जो QP चल रहा है इसी को पहले सोल्व करते हैं, फिर यहाँ QR पे आते हैं। 5 - 0 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का साइन, -3 - 1 ऐड होकर -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ये रूट में ही आएगा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस का साइन, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव 16 हो जाएगा। 25 + 16 करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट में 41। तो QP की लेंथ या QP का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया है, अंडर रूट 41। अब हम QR की लेंथ या QR का डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करेंगे। अब Q पहले लिखा है तो Q के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, R बाद में लिखा है तो R के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर x2 की जगह यहाँ से ये x आ जाएगा, माइनस का साइन, x1 की जगह ये 0 आ जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस का साइन हो गया ये। उसके बाद y2 - y1, y2 यहाँ से आया 6 माइनस का साइन, y1 यहाँ से आया 1, 6 - 1 का स्क्वायर। अब अंडर रूट में x - 0 यानी कि x का स्क्वायर प्लस का साइन, 6 - 1 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो यहाँ पर जो QR की लेंथ हमें मिल गई है वो है अंडर रूट में x² प्लस 25। अब ये दोनों साइड में स्क्वायर रूट है तो ये दोनों साइड से स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इस साइड में अंडर रूट 41 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड में इसके ऊपर भी ये स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं तो ये अंडर रूट यहाँ स्क्वायर के साथ कट जाएंगे, तो इधर से बचेगा 41 इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा x² प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, x² को यहीं पे रखेंगे, 25 को इधर ले आएंगे, 41 अपनी जगह पे प्लस 25 इधर आकर -25 हो गया इज इक्वल टू x²। अब 41 में से माइनस किया 25 तो क्या मिला, 16 इज इक्वल टू x²। इधर से ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड में रूट आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। और याद रखिएगा कि जब ये इधर से आप स्क्वायर हटाते हैं और इस तरफ में ये अंडर रूट आता है तो यहाँ पर ये 2 साइन आते हैं, प्लस और माइनस दोनों। तो यहाँ पर जो 16 का स्क्वायर रूट 4 है वो 2 साइन के साथ आएगा, +4 के साथ और -4 के साथ। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जब स्क्वायर हटा और इधर रूट आ गया तो प्लस और माइनस दोनों साइन कैसे आ गए, आप चाहे तो यहाँ पर भी इस तरीके से प्लस माइनस शो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर हटता है रूट आता है तो ये प्लस माइनस दोनों साइन आ जाते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पर, जिसको आप समझ सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 4, अंडर रूट 16 को 4 × 4 लिखा, ठीक है, और यहाँ से ये 4 बाहर आ गया, +4 बाहर आया। ऐसे ही क्या इस अंडर रूट 16 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं,
-4 इंटू -4, क्योंकि -4 इंटू -4 करेंगे तब भी तो ये पॉजिटिव 16 ही बनता है, यानी इस √16 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो -4 का पेयर बन गया, तो ये अपने रूट को ब्रेक करके बाहर आ गया और -4 आ गया, यानी कि √16 का एक आंसर पॉजिटिव 4 आ सकता है, तो दूसरा आंसर -4 भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। तो x की हमें दो वैल्यू मिल गई, एक पॉजिटिव 4 और एक नेगेटिव यानी -4। तो x की जो वैल्यू निकालने के लिए हमसे कहा गया था वो हमने निकाल ली है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके बाद हमें एक तो QR फाइंड करना है और एक PR फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें R चेक करना होगा, R के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। R में एक तो x है, कोमा करके 6 है। अब x तो हमें दो तरीके का मिला है, एक पॉजिटिव 4 और एक माइनस वाला 4। तो R भी दो तरीके से लिखा जा सकता है, 4,6 और -4,6। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज से अब हम कंटिन्यू करेंगे और QR और PR फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू हमें पॉजिटिव 4 भी मिली है और -4 भी मिली है, तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर R इज़ 4,6 और -4,6। R की ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर अब हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें QR फाइंड करने के लिए कहा गया, तो पहले हम वो वाला QR फाइंड करेंगे जब R की वैल्यू 4,6 है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा QR व्हेन R, जब ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,6। तो QR के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। Q पहले लिखा है तो Q के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे और R के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो Q के कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं 0,1, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट, जैसे कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, x2 की जगह क्या आएगा, R के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,6, तो x2 का काम कौन कर रहा है 4, तो ये 4 लिखा, माइनस x1 यहाँ से आएगा 0, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस का साइन। अब उसके बाद y2 कहाँ से आएगा, यहाँ से, यानी कि 6 माइनस का साइन। y1 यहाँ से आएगा यानी कि 1, 6 - 1 का स्क्वायर। अब 4 - 0 तो 4 ही होता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का साइन 5 का स्क्वायर 25। इनको ऐड करेंगे तो आपको QR कितना मिल गया, √41। तो QR का एक आंसर तो हमें मिल गया है। अब हम QR को दोबारा फाइंड करेंगे जब R के कोऑर्डिनेट्स -4,6 है उस केस में। तो QR के लिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो ये x2 आ जाएगा -4 माइनस का साइन, x1 यहाँ से आएगा 0 स्क्वायर आ जाएगा प्लस का साइन, y2 यहाँ से आया 6 माइनस का साइन, y1 यहाँ से आया 1, 6 - 1 का स्क्वायर। अब -4 - 0 का मतलब तो -4 ही हुआ, -4 का स्क्वायर प्लस का साइन, 6 - 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव 16 ही मिलेगा, प्लस का साइन 5 का स्क्वायर 25। इनको ऐड करेंगे तो आपको QR की लेंथ फिर से √41 ही मिल गई, यानी कि जब हमने ये R के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव 4 और 6 लिए तब भी QR की लेंथ √41 ही है, और जब हमने R के कोऑर्डिनेट्स -4 और 6 लिए तब भी QR की लेंथ √41 ही है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और PR की लेंथ फाइंड करेंगे, और PR में भी हमारे दो आंसर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे दो आंसर आए हैं। ये बात हो रहा है कि दोनों सेम आंसर आ गए, लेकिन हमें PR भी दो तरीके से निकालना है, एक पॉजिटिव 4 वाले x की वैल्यू के साथ और एक -4 वाली x की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PR व्हेन R 4,6, यानी कि हम PR की वैल्यू, PR की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने R पॉइंट लिया उसमें पॉजिटिव 4 और पॉजिटिव 6 वैल्यू है, ठीक है। तो PR यहाँ पर हम लिखेंगे और ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब P पहले लिखा है तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का काम करेंगे, R बाद में लिखा है तो R के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। तो अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर है, तो x2 की जगह 4 माइनस का साइन, x1 की जगह 5, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस का साइन, बिग ब्रैकेट आएगा क्योंकि अंदर भी एक ब्रैकेट आने वाला है। अब यहाँ y2 की जगह 6 माइनस का साइन, और फिर y1 की जगह ये -3 है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखा -3, 6 माइनस ब्रैकेट में -3 और ये होल स्क्वायर ऊपर की तरफ है।
5 में से 4 माइनस करेंगे 1 मिलेगा, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -1 का स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 + 3 ऊपर स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, प्लस का साइन 6 + 3 9 तो 9 का स्क्वायर, 1 इधर एज इट इज़, प्लस का साइन 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को ऐड करेंगे तो PR आपको मिल गया √82। तो PR का एक आंसर तो हमने निकाल लिया है। अब हम दोबारा से PR फाइंड करेंगे जब R के कोऑर्डिनेट्स -4 और 6 होंगे। तो फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे PR = और ये डिस्टेंस फार्मूला, तो ये x2 और y2 का काम करेंगे R के कोऑर्डिनेट्स, और x1 और y1 यहाँ P से मिलेगा हमें, ठीक है। तो -4 माइनस का साइन, और यहाँ से ये x1, ये x2 का काम किया, और ये x1 5 आ गया, -4 - 5 का स्क्वायर, प्लस का साइन बिग ब्रैकेट, y2 की जगह ये 6 माइनस का साइन, y1 की जगह ये स्मॉल ब्रैकेट में -3, और ऊपर ये स्क्वायर, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और -9 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन 6 माइनस माइनस प्लस, +3 ऊपर स्क्वायर, -9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 81, रूट चल रहा है ये, प्लस का साइन 6 + 3 9 9 का स्क्वायर, 81 + 9 का स्क्वायर 81, 81 + 81 करेंगे तो आपको मिलेगा 162। 162 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो अंडर रूट में आप लिखेंगे 2 × 9 × 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 162 ही आता है, ठीक है। हालांकि हमने प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं लिखा है, आप चाहे तो ये 2 × 3 × 3 × 3 × 3 भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हमने 9 × 9 लिखा है, आप यहाँ पे 2 × 3 × 3 × 3 × 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, क्योंकि पेयर बन रहा है ना 9 का, तो यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा, अंदर ये रूट रह जाएगा। तो PR की लेंथ अब हमें कितनी मिल गई, 9√2। तो PR के हमारे दो आंसर आए, एक √82 और एक PR का आंसर आया 9√2। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y is equidistant from the point 3, 6 एंड -3, 4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन मतलब यहाँ पर एक तरह की एक इक्वेशन बनेगी, बस एक फाइनल ऐसा आंसर नहीं आएगा कि x की ये वैल्यू आ गई या x की दूसरी वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमें एक रिलेशन बनाना है, जब आंसर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो रिलेशन कैसे बना है। आपको एक रिलेशन बनाना है एक ऐसे पॉइंट के साथ जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, और ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, यानी जितना डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में है उतना ही डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में भी है। इसी को यूज़ करते हुए इस पॉइंट के जो ये कोऑर्डिनेट्स है x और y, इनका हमें एक रिलेशन बनाकर दिखाना है, एक इक्वेशन बनाकर दिखानी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे। लेट P, हमने इस पॉइंट को नाम दिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। B इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A, इसको नाम दिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 6 एंड B, इसको नाम दिया B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 4। यानी कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, इसका डिस्टेंस जितना A पॉइंट से है उतना ही इसका डिस्टेंस B पॉइंट से है, यानी कि AP यानी A और P के बीच का डिस्टेंस इक्वल है BP के, यानी जितना AP का डिस्टेंस है उतना ही BP का डिस्टेंस है, यानी पॉइंट P इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। अब ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही हो गया जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर AP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। यहाँ BP कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो दोनों साइड्स में यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर A पहले लिखा है तो A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 का काम करेंगे, P बाद में लिखा है तो P के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 का काम करेंगे। यहाँ BP लिखा है, B पहले है तो B के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 का काम करेंगे, P बाद में है तो P के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 का काम करेंगे। अब यहाँ पर AP का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के लिए ये x आएगा माइनस का साइन, x1 के लिए ये 3 आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस का साइन, y2 के लिए ये y आएगा माइनस का साइन, y1 के लिए 6 आएगा, y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर BP के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, रूट लगाएंगे, बिग ब्रैकेट आएगा क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट आने वाला है। तो x2 के लिए ये वाला x आया माइनस का साइन, x1 के लिए ये ब्रैकेट में -3 लिखेंगे, ठीक है।
x माइनस 3 ऊपर ये होल स्क्वायर प्लस का साइन, y2 के लिए ये y आएगा माइनस का साइन, y1 के लिए ये 4 आएगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड से रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि जब हम रूट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो दोनों तरफ से ये रूट कट जाएंगे। अब ये बिना रूट के लिख दीजिए बस, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का साइन y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का साइन और ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ की a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ऐसे यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या आता है 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 करेंगे तो 6x आएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये तो हो गया पूरा। फिर ये प्लस का साइन, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 करेंगे तो माइनस 12y आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये 36 हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9, फिर ये प्लस का साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 8y प्लस b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 16। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएंगे। अगर ये इधर लेकर जाते तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, तब भी तो कटता ही ना। ऐसे यहाँ पॉजिटिव वाई स्क्वायर, यहाँ भी पॉजिटिव वाई स्क्वायर, तो ये भी आपस में कट गए। अब ये माइनस 6x, उसके बाद ये माइनस 12y, अब 36 और 9 को ऐड किया तो प्लस 45 इज इक्वल टू का साइन, ये 6x माइनस 8y, अब ये 16 और 9 को ऐड किया तो प्लस 25, इतना हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को, इस राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं इनको उठाकर इस साइड ले आते हैं। माइनस 6x अपनी जगह, माइनस 12y अपनी जगह, प्लस 45 अपनी जगह, 6x इधर आके माइनस 6x हो गया, माइनस 8y इधर आके प्लस 8y हो गया, प्लस 25 इधर आकर माइनस 25 हो गया इज इक्वल टू यहाँ 0 बचा। अब देखिए माइनस 6x ऐड होकर क्या बन जाएगा, माइनस 12x। अब ये माइनस 12y है और ये प्लस 8y है, 12y में से 8y गया, 4y बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो माइनस 4y बचा। अब ये प्लस 45 है, ये माइनस 25 है, 45 माइनस 25 करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 25, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस 20 आएगा। 45 में से माइनस करेंगे 25 तो प्लस 20 आएगा इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, ये तीनों 4 की टेबल में आते हैं, वैसे तो 2 की टेबल में भी आते हैं लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तीनों में से 4 कॉमन लिया, यहाँ से बचा माइनस 3x, माइनस का साइन, 4 तो बाहर आ गया, बचा y, यहाँ पर प्लस का साइन, 20 में से 4 कॉमन आ गया, बचा 5, मल्टीप्लाई करके देखेंगे वापस यही आ जाता है, इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा और ये 0/4 0 ही हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो x वाला टर्म है इसको हम माइनस में नहीं छोड़ेंगे, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो हम इन तीनों टर्म्स को उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये 0 इस, अब यहाँ से इस तीनों तो इधर आ गए, तो यहाँ क्या बचा 0 इज इक्वल टू माइनस 3x इधर आके पॉजिटिव 3x हो गया, माइनस y इधर आकर प्लस y हो गया, प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो गया, ये क्या है माइनस 5। ठीक है, तो हमें जो रिलेशन बनाने को कहा गया था ना, वो रिलेशन यही है x और y का, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारा लिखने का तरीका ऐसा रहता है, तो इसको इस साइड में दिखा देते हैं, इसको इस साइड में दिखा देते हैं, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।